देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये जो क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेके आया हूँ बेटा, सर्कल चैप्टर में से 10th क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बेटा ये। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है बेटा। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब एक सर्कल के बाहर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया गया है बेटा और हमें प्रूव करके दिखाना है कि वो रोम्बस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उससे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे बेटा और सर्कल के बाहर एक ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम। और ऐसा पैरेललोग्राम जो इसके जितनी भी चारों साइड है पैरेललोग्राम की, वो इस सर्कल के सरफेस को जरूर टच करे भाई, सरकमफ्रेंस को। तो इस तरीके से इसका डायग्राम ड्रॉ होगा बेटा। इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं इसके। तो ध्यान से देखो भाई। इसके बाद मैं क्या करूंगा बेटा, मान लो ये इसका सेंटर है बेटा, सेंटर का कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले लिखोगे गिवन। गिवन क्या है बेटा, देखो गिवन क्वेश्चन में ही पता होता है, एक पैरेललोग्राम गिवन है जो एक सर्कल की सरकमस्क्राइब है। तो तुम क्या लिखोगी इसके अंदर, अ पैरेललोग्राम शॉर्ट में एबीसीडी इज सरकमस्क्राइब्ड अ सर्कल विद सेंटर ओ। उस सर्कल का सेंटर कितना है बच्चों, ओ है। तो मैंने इस सर्कल का सेंटर ले लिया बेटा ओ। अब मैं क्या करूंगा, एक काम करते हैं, ये जो पैरेललोग्राम सर्कल के बाहर बना हुआ है ये इसको टच कर रहा है, तो इनको नेम दे देते हैं पी क्यू आर और बेटा एस। इन पर इसको ये टच कर रहा है। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें प्रूव करके दिखाना है कि एबीसीडी एक रोम्बस है। एबीसीडी इज अ रोम्बस, एबीसीडी इज अ रोम्बस। तो हमें ये प्रूव करना है। तो इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, चारों साइड इक्वल। अगर हमने इसकी चारों साइड इक्वल कर दी, ए बी बी सी सी डी और डी ए, तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये रोम्बस है। तो अब देखो ध्यान से, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का कोई वर्क नहीं है बेटा, सीधे प्रूफ करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो बच्चों। अब देखो हम सभी लोग जानते हैं एक बात बेटा, कि अगर किसी भी सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से उस पर टेंजेंट ड्रॉ होती है तो वो टेंजेंट हमेशा आपस में इक्वल होती है बेटा। तो अगर इस लाइन को हम लिखें, सिंस वी नो दैट the length of tangents drawn from an exterior point are equal। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को हमेशा याद रखना, किसी भी सर्कल के बाहर एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो इसी लाइन के बेस पर हम लिख सकते हैं बेटा, देखो ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है और इस एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, एपी और एएस। तो हम लिख सकते हैं एपी इक्वल में एएस। तो मेरे बच्चों साइड में लिख के चलना कि तुमने टेंजेंट कहां से ली है, टेंजेंट फ्रॉम ए। कहां से लिए मेरे बच्चों, ए से, टेंजेंट्स फ्रॉम ए, जिससे एग्जामिनर को ये पता रहे कि जो तुमने ये टेंजेंट लिख रखी है कौन से पॉइंट से ली है। उसके बाद मैं लिख सकता हूं बीपी इक्वल में बी क्यू। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, सॉल्यूशन के अंदर, कि बीपी बीक्यू के इक्वल है, लेकिन मैं बीपी को इधर लिखूं कि इधर लिखूं। तो बस यही बात अगर तुमने समझ ली बेटा तो इस क्वेश्चन में तुम कभी नहीं फंसोगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, जिधर एपी है उधर बीपी होगा, याद रखना, और जिधर एएस है उधर डीएस होगा। यानी अगर इस पूरी साइड का आधा पार्ट जिधर लिखा हुआ है उसी का बचा हुआ पार्ट उसी की साइड की तरफ लिखना है, तो मैं लिखूंगा बीपी, तो बीपी उधर लिखूंगा जिधर एपी है। ये बात बेटा कोई भी बच्चा अच्छे तरीके से नहीं समझता, इसलिए इसकी सॉल्यूशन में बार बार फंस जाता है। अब नहीं फंसोगे तुम।
तो बीपी इक्वल में किसके, बी क्यू के, बी क्यू बेटा। और यहां लिख देना टेंजेंट्स फ्रॉम बी, ये टेंजेंट कहां से ड्रॉ हुई है बेटा, बी से। उसके बाद इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब मैं इसको इधर करता हूं मेरे बच्चों, ध्यान से देखना। अब सी से सी क्यू इक्वल में सी आर, फिर से वही बात आती है, सी क्यू में इधर लिखूं कि इधर। तो मेरे बच्चों ये देखो सी क्यू के अलावा इस लाइन का कौन सा पार्ट है, बी क्यू, जो कि पहले ही लिखा जा चुका है। अब बी क्यू राइट साइड में, तो सी क्यू इधर लिखा जाएगा, तो फिर सी आर इधर लिखो, सी आर इक्वल में सी क्यू, इक्वेशन नंबर थर्ड। और तुम मेरे बच्चों लिखोगे यहां पर टेंजेंट्स फ्रॉम सी, टेंजेंट्स फ्रॉम सी, सी पॉइंट से बेटा। उसके बाद बहुत ध्यान से देखना, लास्ट है डी एस इक्वल में डी आर, तो डी आर किधर लिखा जाएगा, जिधर सी आर होगा, और सी आर है इधर, तो डी आर इक्वल में डी एस। तो मेरे बच्चों इसको क्या लिखोगे तुम, टेंजेंट्स फ्रॉम डी। तो जैसे ही तुम इतना कर लेते हो भाई, इक्वेशन नंबर 4, तो बेटा आफ्टर दैट उसके बाद क्या करोगे तुम, ये चारों इक्वेशन प्लस कर दोगे ऑन एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4। तो भाई मैं इनको ऐड करूंगा बेटा, एलएचएस का पार्ट एलएचएस में ऐड होगा, आरएचएस का आरएचएस में। तो एपी प्लस बीपी प्लस सीआर और प्लस डीआर इक्वल में इधर लिखता हूं बेटा मैं एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस डी एस। तो ध्यान से देखना मेरे बच्चों, अब देखो भाई एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी मिला के हो जाएगा बेटा ए बी, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर मिला के हो जाएगा सी डी। ऐसे इधर ए एस के साथ मैं लूंगा डी एस, तो बेटा ए एस और डी एस दोनों को एक साथ लिख दो, और प्लस बी क्यू के साथ लूंगा मैं सी क्यू, तो बी क्यू और सी क्यू एक साथ लिख दो बेटा। तो ऐसा करने से मेरे बच्चों ध्यान से देखते जाओ, समझ लिया बच्चों। अब देखो आगे, तो हम क्या करेंगे इधर ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस मिला के हो जाएगा ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू मिला के हो जाएगा बी सी। तो मेरे बच्चों मैं लिख सकता हूं, इधर लिख रहा हूं बेटा, तो ए बी और प्लस सी डी इक्वल में ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस मिला के ए डी और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू मिला के बी सी। तो बेटा यहां तक हो गया, बस कंप्लीट होने वाला है बेटा, क्योंकि ये है एक पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी इक्वल होगा सी डी के, ए डी इक्वल होगा बी सी के। तो मैं सी डी के प्लेस पर ए बी लिख सकता हूं, सॉरी सी डी के प्लेस पर ए बी लिख सकता हूं, इक्वल में ए डी इक्वल है बी सी के, और ए डी के बी सी के प्लेस पर मैं ए डी लिख सकता हूं। तो मेरे बच्चों ब्रैकेट में लिख देना अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख सकते हो ऐसे, आर इक्वल। ओके, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ए बी प्लस ए बी कितना होगा, 2ab, और AD प्लस एक मिनट, AD प्लस BC नहीं लिखना था, BC की प्लेस पर AD लिखना था बेटा। तो AD प्लस AD 2AD, तो 2 से 2 कैंसिल, तो AB इक्वल हो गया AD के, तो बस हो गया वही। देखो AB AD के इक्वल है, AB AD के, और AB CD के इक्वल है, तो फिर AD CD के भी इक्वल होगा और ये इसके भी इक्वल होगा। इतना करने के बाद तुम लिख सकते हो विच इज इंप्लाइज दैट AB इक्वल होगा CD के, क्योंकि AB CD के इक्वल है, और ये AD के इक्वल है, और AD मेरे बच्चों किसके इक्वल है, BC के। तो चारों साइड इक्वल हो गई, तो तुम लिख सकते हो देन ABCD इज अ रोम्बस। तो क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, जिससे और भी बच्चे इसको कर सके।